Hello everyone, welcome to my channel Tutor Review. So guys, I hope you all are fine and doing well. And guys, आज के इस वीडियो में हम जो CUT के पेपर 15th एंड 16th ऑफ जुलाई को ऑलरेडी हो चुके हैं, सो उन क्वेश्चंस उन पेपर में जो जनरल एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस सेक्शन से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं, सो उन सभी को आज के हम इस वीडियो में एक थोड़ा सा ओवरव्यू डिस्कस कर लेंगे, सो दैट कि अगर आपके आने वाले दिनों में एग्जाम हो तो आपको क्लियर हो जाए कि अगर उन टॉपिक से क्वेश्चन आए तो आपको क्या चीज़ अप्लाई करना है, कैसे सॉल्व करना है, एंड आपको ये भी थोड़ा आइडिया हो जाए कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो गाइज, जो एप्टीट्यूड का सबसे बेसिक टॉपिक होता है वो हो जाता है हमारे पास सबसे फर्स्ट एंड बेसिक टॉपिक है एवरेज का। तो एवरेज में सबसे फॉर्मूला ही क्या होता है? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ये एवरेज का सबसे एक बेसिक फॉर्मूला होता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? सपोज एग्जांपल में गिवन आपको कुछ टर्म्स गिवन हो, 5 टर्म्स लाइक 10, 15, 12, 14, ये टर्म्स गिवन है, आपको इसका एवरेज फाइंड करना है। तो क्या करेंगे आप? इन सभी का सम इज 10 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 14 अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4। इसको आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लें, जो भी इसका आंसर आएगा वो इसका एवरेज हो गया। सिंपल सा मेथड है, आपको मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा। या फिर आप ये ट्राई करें कि क्वेश्चन में जो आपको सीरीज गिवन होगा, ये जो सीरीज है इसमें आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करने का ट्राई करें। एपी सीरीज फाइंड, एपी बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो आप फाइंड करने की कोशिश करें। अभी एपी कैसे बनेगा? तो कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने 15th ऑफ जुलाई के जो पेपर है उसके डिस्कशन किए हैं। तो आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे अगर सीक्वेंस में ये जो सीरीज है यहाँ पे अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है तो कैसे हमें उस टाइप के एवरेज में सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को। तो एवरेज में बस एक ही फॉर्मूला है, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। इसी फॉर्मूला के बेसिस पे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिर आपका एवरेज हो गया, उसके बाद आपको आता है जो फर्स्ट एवरेज हो गया। सेकेंड कॉन्सेप्ट आता है आपको परसेंटेज का। तो परसेंटेज में आपको जिससे क्वेश्चन पूछ सकता है वो ये पूछ सकता है कि आप फाइंड करें लाइक 20% ऑफ 200। जो क्वेश्चंस में ऐसे यूज़ किए गए 20% ऑफ 200, या फिर हो सकता है यहाँ से 50% ऑफ 350। इस टाइप से क्वेश्चंस, मतलब इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ हुआ है क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन नहीं होगा, इस टाइप के कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है। तो 20% ऑफ 200 कैसे फाइंड करें? यहाँ से एक तो फॉर्मूला आ जाएगा 20/100 इंटू 200। तो ये क्या हो गया? 40 हो गया। या फिर इसका एक और ट्रिक होता है, वो क्या होता है कि जो 200 है, ये वैल्यू है 200, ये खुद में 100% होता है, मीन्स 100% की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 200 है। तो हमें फाइंड करना है 20% की वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? डिवाइडेड बाई 5। तो हमें यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाई 5। तो ये हो गया 40। सेम इसको सॉल्व करते हैं हम। 100% की वैल्यू क्या है? 350 है। तो 50% की वैल्यू मीन्स हमें हाफ करना पड़ेगा। यहाँ हमने किया है डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ भी कर देंगे हम डिवाइडेड बाई 2। तो क्या हो जाएगा? 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, जो हो गया। अगर आपको यहाँ से फाइंड करना हो सपोज 20% की वैल्यू, सपोज, तो 100% की 350 है। 100 में हम क्या करेंगे? अगर 100 से हम यहाँ पे आते हैं डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ से हम कर देंगे यहाँ आने पर डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा 70 इसका आंसर। तो परसेंटेज में इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एंड परसेंटेज में यही एक फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से आप परसेंटेज के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फिर एक पूछा गया है जिसमें थर्ड टाइप से क्वेश्चन है कि ब्लड रिलेशन पे। ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन में क्या है? सपोज ए बी का भाई है, बी सी की सिस्टर है, सी के फादर वो है, सी के मदर ये है। तो ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन जो होगा उसमें आप डायग्राम बना के ट्राई करें क्वेश्चन सॉल्व करने का। जैसे एग्जांपल में कि अगर क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी का भाई है, तो यहाँ से आप ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर ले। यहाँ पे क्या रिलेशन है? ए बी का भाई है, मीन्स ए बी की तरह, जो कमांड क्या है क्वेश्चन में, ए बी का भाई है, तो मैंने एरो को डिनोट कर रहा है, एरो ये डिनोट कर रहा है कि ए बी का और क्या है? भाई है। तो इस टाइप से आप ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ विजुअलाइज करेंगे माइंड में सॉल्व करने का तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन अगर आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपको सभी चीज़ क्लियर हो जाएगा। सभी रिलेशन की, ए बी का भाई है, बी का कोई फ्रेंड है, सी, इस टाइप से अगर आप ट्राई करेंगे सॉल्व करने का तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो एक हो गया ब्लड रिलेशन का। फिर इसमें क्वेश्चन पूछा गया है एक टाइप का है नंबर सीरीज क्वेश्चन। नंबर सीरीज में क्या है? सपोज आपको फर्स्ट 4 टर्म्स गिवन हो, आपको फिफ्थ टर्म फाइंड करना हो। जैसे कि सपोज मैं ले लेता हूँ 1, 8, 27, 64, एंड आपको ये नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है।
तो इस टाइप से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें क्या होता है कि आपको फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में कोई एक रिलेशन बन रहा होगा, मीन्स एक यहाँ पे सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, उसी सीक्वेंस को फॉलो करते करते आपको ये टर्म भी फाइंड हो जाएगा। जैसे कि 1 के बाद 8 है, 8 के बाद 27 है, 27 का 64 है। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा जहाँ पे नंबर के बीच में सडन चेंज आ रहा है और बहुत ही ग्रेटर चेंज आ रहा है, जैसे कि 8 के बाद यहाँ पे डायरेक्ट 27 है, 27 के बाद डायरेक्ट 64 है, तो यहाँ पे आप ट्राई करें पहले स्क्वायर या फिर क्यूब फाइंड करने का। ये स्क्वायर या क्यूब तो नहीं बन रहा, जैसे कि 1 है तो ये 1 का क्यूब हो गया, 8 है तो ये 2 का क्यूब हो गया, 27 है ये 3 का क्यूब हो गया, 64 है ये 4 का क्यूब हो गया। तो यहाँ पे जो वैल्यू क्या आएगा वो 5 का क्यूब आएगा, तो 5 5 25 और ये आ गया 125। जैसे स्क्वायर पूछ सकता है 1 4 9 एंड 16, देन यहाँ पे क्या 25 आ जाएगा, ऐसे पूछ सकता है। या फिर उन नंबर्स के बीच में एडिशन का फॉर्म हो रहा हो, लाइक ऐसे पूछ लेगा 4 6 8 10, तो यहाँ पे क्या आएगा 12। या ऐसे पूछ ले 4 एंड, अब यहाँ पे क्या था, इन दोनों के बीच का रिलेशन +2 है, +2 है, +2 है, तो यहाँ भी हमने क्या कर दिया +2 कर दिया। बट कभी कभी ऐसा भी आता है कि सपोज फर्स्ट टर्म 4 है, ये सेकंड टर्म होगा, ये थर्ड टर्म होगा, ये फोर्थ टर्म होगा, यहाँ कोई फिफ्थ टर्म हमें फाइंड करना है। तो कभी कभी क्या होता है, इन दोनों के बीच का रिलेशन नहीं बनता है, उस केस में क्या होगा, हमें फर्स्ट एंड थर्ड का ट्राई करना पड़ेगा रिलेशन फाइंड करने का। ऐसे ऐसे भी इस टाइप्स के भी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आप एक बार इस टाइप्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर ले। तो नंबर सीरीज में बेसिकली आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यही 4 कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा नंबर सीरीज में। नंबर सीरीज में आपको कोई इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। देन ये हो गया 4 टाइप्स। एक टाइप से क्वेश्चन और भी है जिसमें पूछा गया है लाइक अल्फाबेट का कोडिंग डिकोडिंग, मीन्स अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग। जैसे कि एग्जांपल कि सपोज आपको कोई वर्ड गिवन है, कि हमने सपोज ले लेते हैं हम मैथ, सपोज हमने वर्ड ले लिया MATH मैथ, इसको कोड किया गया है, कोई यहाँ पे रैंडम वेरिएबल है, ले लो Z X Y M, सपोज ऐसा कोई वेरिएबल बन रहा है, यहाँ पे कोड करके ये बन रहा है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि अगर मैथ को कोड करने पे ये बन रहा है, तो यहाँ पे और भी कोई 4 वर्ड है, इसको हम सेम पैटर्न से कोड करेंगे तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा। मीन्स कि जो पैटर्न को फॉलो M से Z गया, तो यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो करके M से Z गया, A से X गया है, T से Y गया है, H से M गया है, सेम पैटर्न को हमें यहाँ फॉलो करना पड़ेगा एंड हमें ये आंसर फाइंड करना होगा। तो इस केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो क्या होता है कि आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि A, जैसे कि हमारा अल्फ़ाबेट होता है 26, मीन्स A B C D E F, तो इनके ऊपर नंबरिंग क्या होता है, A के 1, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5, F का 6, सिमिलरली चलता जाएगा। एंड में आता है Z, तो Z का हो जाएगा 26। अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखें M का, M के कॉरस्पॉन्डिंग कोई यहाँ पे अल्फ़ाबेट होगा, जैसे कि E, सपोज इसको E ले लेते हैं हम, इसको हमने E ले लिया, सपोज M को, इसको हम E ले लेते हैं सपोज, तो E का कॉरस्पॉन्डिंग क्या 5 है, तो ये 5 से Z कितना 26 है, 26 पे जा रहा है, मीन्स यहाँ पे +21 हो रहा है। तो जो यहाँ पे वैल्यू होगा उसमें हम क्या करेंगे +21, तो वो यहाँ पे एक आंसर आएगा। इस टाइप से हम सीक्वेंस फॉलो करते हैं। फिर A से X जा रहा है, A का 1 होता है और X का क्या होता है W X Y Z, ये 26 है, ये 25 होगा, ये 24 होगा, तो ये 24 जा रहा है, मीन्स यहाँ पे +23 हो रहा है। तो जो यहाँ पे नंबर होगा उसमें हम क्या करेंगे +23 करेंगे, तो ये आंसर आएगा। अब कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे Z आ गया, सपोज या Y आ गया, यहाँ पे Y आ गया, इसमें +21 मीन्स Y में हमने 1 प्लस किया तो Z आ गया, तो 26 हो गया। अब यहाँ से +20 मीन्स इसमें +20, ये इसमें +20 हो गया, Z में +20 मीन्स A से 1, फिर B से C से, तो ऐसे नेक्स्ट का +20 नंबर वो हो गया। तो एक इस बेसिस पे क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद एक आ रहा है जैसे कि जो आपका होता है, जो हम जूनियर क्लासेस में पढ़ते हैं 7th 8th 9th 10th में, स्क्वायर, ट्रायंगल, क्यूबॉइड, क्यूब, तो इस बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछ लेगा, आपको साइड गिवन है क्यूब का, साइड ऑफ क्यूब इज गिवन, सपोज यहाँ पूछ लेगा आप इसका वॉल्यूम फाइंड करें, सरफेस एरिया फाइंड करें। तो ये बेसिक फॉर्मूलाज है, ये आप 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
ट्रायंगल के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ लेता है, ट्रायंगल के एंगल गिवन है, दो एंगल थर्ड फाइंड करो, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा। ट्रायंगल में एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल, जहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री फॉर्म करता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फॉर्मूला होता है साइन कोस्टेन कॉजेक सेकॉट, उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछ ले रहा है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये जनरल कॉन्सेप्ट है जूनियर क्लासेस के। तो आपको बस एक बार रिवाइज करना है, एक बार फॉर्मूला चेक कर लें, तो उससे आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टाइप पूछ रहा है स्पीड डिस्टेंस टाइम का कॉन्सेप्ट है ये, स्पीड डिस्टेंस टाइम का कॉन्सेप्ट है। ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन, ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन जो है स्पीड डिस्टेंस टाइम का, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। अब स्पीड डिस्टेंस टाइम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, आपको यूनिट्स पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? यूनिट्स पे। यूनिट मीन्स कि जैसे कि सपोज आपको स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब सपोज आपको क्वेश्चन में डिस्टेंस गिवन है एंड आपको टाइम भी गिवन है। अब ऐसा हो सकता है कि डिस्टेंस गिवन हो आपको किलोमीटर में, टाइम गिवन हो आपको सेकंड्स में, एंड आपको स्पीड पूछा है मीटर पर सेकंड में। मीन्स जो आपको ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन मीटर पर सेकंड में गिवन है। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे जल्दीबाजी में इस किलोमीटर को हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, वो करना भूल जाते हैं, तो क्वेश्चन पूरा मिस्टेक हो जाएगा। और अगर सही भी होगा तो आपको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है यूनिट्स का सभी क्वेश्चंस में। जैसे कि ऊपर वाला क्या था, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो सपोज आपको साइड गिवन है, एग्जांपल ले लेता हूँ, साइड ऑफ क्यूब गिवन है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, हमें वॉल्यूम गिवन है मीटर के फॉर्म में, वॉल्यूम गिवन है मीटर क्यूब ऑप्शन में। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें, या फिर हम क्या करें, सेंटीमीटर के ही फॉर्म में हम वॉल्यूम फाइंड कर ले, फिर उसको मीन सेंटीमीटर क्यूब के फॉर्म में वॉल्यूम आएगा, फिर उसको मीटर क्यूब के फॉर्म में चेंज कर ले, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का यूनिट्स का आपको बहुत ध्यान रखना है एग्जाम में। तो ये हो गया मीटर पर सेकंड में। तो इसमें क्या आप किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज कैसे करते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको मीटर में गिवन हो, उसको आपको किलोमीटर में चेंज करना हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आपको स्पीड, सपोज आपको स्पीड गिवन हो मीटर पर सेकंड में, इसको चेंज करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में, वो कैसे करते हैं। और अगर किलोमीटर पर आवर में गिवन है स्पीड, तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे होता है, एक में हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक में हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये आपको चेक करना है कि किसमें हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसमें हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया स्पीड डिस्टेंस टाइम का। अब ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन में बेसिकली एक ट्रेन होगा, इसकी कुछ स्पीड होगी, सपोज हमने ले लिया st, ट्रेन की स्पीड। अब इस ट्रेन के क्वेश्चन में या तो एक पोल के कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन हो सकता है, या फिर पोल, ये पोल हो गया, या फिर एक कोई मैन हो सकता है, यहाँ पे पर्सन है कोई, ये कोई पर्सन है, या फिर कोई एक प्लेटफॉर्म के कॉरस्पॉन्डिंग हो सकता है, मीन्स रेलवे प्लेटफॉर्म है, उसको क्रॉस कर रहा है ये ट्रेन, कितना टाइम लगेगा, कितना ट्रेन को डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, एक्सेट्रा, ऐसे क्वेश्चंस। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आपको बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसमें भी फॉर्मूला जो यूज होगा वो क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड ये जो केस होता है पोल वाला केस होता है, इसमें हम पोल की जो लेंथ होता है, मीन्स यहाँ पे लेंथ ऑफ जो पोल होता है उसको हम एज्यूम करते हैं नेग्लेजिबल। क्या एज्यूम करते हैं हम, लेंथ, पोल का जो लेंथ होता है उसको हम यहाँ पे नेग्लेजिबल एज्यूम करते हैं एज कंपेयर टू ट्रेन। क्योंकि एग्जांपल, सपोज अगर ट्रेन का लेंथ हमारे पास 1000 मीटर एंड पोल का लेंथ है हमारे पास, मीन्स पोल जितना सरफेस जमीन पे ऑक्यूपाई कर रहा है, सपोज हमने ले लिया वो 10 सेंटीमीटर। तो देख सकते हैं अगर जब हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1000, इसमें डबल जीरो और जुड़ जाएगा, ये सेंटीमीटर हो गया, एंड यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है। तो देख सकते हैं 1 10 100,000 10,000 लाख, तो ये क्या हो गया 1 लाख सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो ये कंपैरिजन बहुत ही ऑड है, मीन्स ट्रेन के लेंथ में एंड पोल के केस में पोल का लेंथ ट्रेन के लेंथ से बहुत ही छोटा है, तो इसको हम एज अ नेग्लिजिबल ही एज्यूम कर लेते हैं। इसीलिए हम पोल की केस में पोल का डिस्टेंस जितना ऑक्यूपाई कर रहा है सरफेस पे उसको हम एज्यूम नहीं करते हैं। तो ये हो गया ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन। अब एक कॉन्सेप्ट आता है इसमें जो टाइम एंड वर्क हो गया, क्या है टाइम एंड वर्क का जो कॉन्सेप्ट होता है कि कुछ पर्सन है वो किसी काम को इतने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसी काम को ये पर्सन कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, इस टाइप से क्वेश्चन। या फिर आपको ऐसे आ सकता है कि ग्रुप में काम कर रहे हैं, मीन्स 4 मैन प्लस 5 वुमेन किसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं कितने दिन में, सपोज हम ले लेते हैं 20 डेज में। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि 8 मैन
प्लस 10 वुमेन इसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, इस टाइप से क्वेश्चन। या फिर यही पूछ सकता है कि सिर्फ 8 मैन ही इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो इस केस में क्या होता है, फॉर्मूला जो होता है, जो जो फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है वो क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये फॉर्मूला होता है इसका, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से वर्क क्या हो गया, वर्क हो जाता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। अब यहाँ पे टाइम क्या हो गया, जो डेज के फॉर्म में है, मीन्स ये काम को इतने दिनों में कंप्लीट कर रहा है, तो यही तो टाइम लग रहा है 20 दिन, तो ये डेज हो गया। इनटू एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी मीन्स कि ये पर्सन काम को एक दिन में कितना काम कर पा रहे हैं, वो इनका होता है एफिशिएंसी। मीन्स उस वर्क को एक दिन में पर्सन कितना काम कर रहा है। तो इस केस में अगर हम जब ग्रुप की बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, 4 मैन प्लस 5 वुमेन जो है वो ग्रुप में है। तो जब ग्रुप की बात करते हैं तो इसमें सभी का जो एफिशिएंसी होता है वो अप्रॉक्स सेम यहाँ पे एज्यूम करते हैं। एफिशिएंसी हम क्या करते हैं यहाँ पे, सेम एज्यूम करते हैं अगर ग्रुप में काम हो रहा है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी हो गया मीन्स टोटल नंबर ऑफ मैन, और अगर विमेन के केस में लेंगे तो क्या हो जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ विमेन। ये हो जाता है इनका एफिशिएंसी का वर्क का फॉर्मूला। तो इस टाइप से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ गिवन है 20 दिन में। ऐसा भी होता है कि कोई पर्सन है या फिर 20 पीपल है, 10 पीपल है, वो 4 डेज काम कर रहे हैं, एंड वो क्या कर रहे हैं, पर डे 7 आवर्स काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको पूरे यूनिट को आपको आवर्स में चेंज करना पड़ेगा, पूरे टाइम को। जैसे कि 4 दिन काम कर रहे हैं, पर डे 7 आवर्स, तो टोटल आवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ से 7 4 28 आवर्स हो जाएगा टोटल। अब आप इस वैल्यू को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको ज़्यादा इजी होगा। तो ये हो गया टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट। अब इसमें ऐसे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चंस। मिसिंग नंबर जो स्क्वायर या फिर सर्कल के फॉर्म में होता है, जैसे कि आपको ऐसे गिवन हो, कोई कोई बॉक्स गिवन हो, इसमें सपोज ये गिवन है ए बी सी डी ई एफ जी एच, पूछो यहाँ पे क्या आएगा। तो आपको अब इसमें क्या करना होता है, आपको फाइंड करना होगा कि ए बी सी में क्या रिलेशन फॉर्म हो रहा है, एफ जी एच में कोई रिलेशन फॉर्म हो रहा है, उसी रिलेशन पे डी ई और ये वाला नंबर फाइंड कर लेंगे। या फिर ऊपर से हम चेक करेंगे ए डी एफ में क्या बन रहा है, बी ई जी में क्या बन रहा है, सेम हम इसमें फाइंड कर लेंगे। तो आपको रो वाइज और कॉलम वाइज चेक करना पड़ेगा, रो वाइज और कॉलम वाइज कि क्या रिलेशन बन रहा है, फिर उसके बेसिस पे आप मिसिंग नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो एक तो ये मिसिंग नंबर कॉन्सेप्ट हो गया। फिर इसमें ये भी पूछ सकता है, एक होता है डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। डायरेक्शन बेस्ड, इसमें क्या होता है, डायरेक्शन बेस्ड में आपको जो सबसे मेन पॉइंट है, डायरेक्शन बेस्ड में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है। ये डायग्राम एक पॉइंट है, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, एंड ये होता है हमारे पास वेस्ट। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है डायरेक्शन बेस्ड पे। इस डायग्राम के बेसिस पे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कैसे, सपोज अगर एग्जांपल ले हम, तो कोई एक पॉइंट है, तो हमने ए एज्यूम कर लिया, तो इस पॉइंट से एक पर्सन चलना शुरू किया, वो 20 मीटर चला ईस्ट में, तो ये हो गया 20 मीटर ईस्ट में। देख सकते हैं ईस्ट इस साइड है, यहाँ चला, फिर यहाँ से ऐसे बोल सकते हैं कि वो मुड़ गया, फिर नॉर्थ में गया। मीन्स यहाँ पे अब इस डायरेक्शन पे जो पर्सन है वो आगे की इस तरफ फेस कर रहा है, तो उसका जो राइट साइड होगा वो इधर होगा, लेफ्ट साइड होगा वो इधर होगा। तो क्वेश्चन में ऐसा गिवन हो सकता है कि 20 मीटर चलने के बाद, मीन्स 20 मीटर ईस्ट में चलने के बाद वो अपने लेफ्ट साइड को मूव कर गया, तो लेफ्ट साइड ऊपर हो गया, तो लेफ्ट साइड चला सपोज 40 मीटर। अब इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद पर्सन का राइट इधर होगा, पर्सन का लेफ्ट इधर होगा। तो यहाँ से बोल सकता है कि फिर वो राइट में मूव कर गया, कितना, 20 मीटर सपोज एज्यूम कर ले। तो पूछ सकता है कि आप इनिशियल पॉइंट से इसका डिस्टेंस फाइंड करें, इस टाइप से क्वेश्चन ही पूछ सकता है, इनिशियल पॉइंट से आप इसका डिस्टेंस फाइंड करें। तो इस टाइप से क्वेश्चन होगा डायरेक्शन बेस्ड में। तो आपको ये डायग्राम याद रखना है, इस डायग्राम की हेल्प से आपके डायरेक्शन के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बहुत ईजिली। फिर इसमें कॉन्सेप्ट आता है, जैसे कि हमने परसेंटेज डिस्कस किया, तो एक आता है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। अब प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है, प्रॉफिट लॉस कॉस्ट प्राइस पे होता है, बट जो डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा दिया जाता है मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस में सपोज कि कोई
प्रोडक्ट है उसका कुछ कॉस्ट प्राइस है, क्लियर है, कुछ कॉस्ट प्राइस है। अब कॉस्ट प्राइस सपोज 100 रुपीज़ हो गया, मीन्स किसी शॉपकीपर ने इसको परचेज किया 100 रुपीज़ में, बट उस शॉपकीपर ने क्या किया, उस प्रोडक्ट पे जो जैसे कि कोई चीज़ लिया, कोई शर्ट लिया 100 रुपीज़ का, उस पर लेकिन जो टैग होता है, टैग भी बोल सकते हैं टैग प्राइस या फिर मार्क प्राइस, तो उस पर जो टैग लगा दिया वो लगा दिया ₹200 का, तो ये हो गया मार्क प्राइस। अब शॉपकीपर डिस्काउंट जो देगा वो तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई शॉपकीपर कोई चीज़ बेच रहा है तो उसमें वो लॉस तो चाहेगा नहीं कि उसको लॉस हो, उसको प्रॉफिट ही हो। तो उस केस में क्या करेगा शॉपकीपर, अगर वो कॉस्ट प्राइस में डिस्काउंट दे देगा, डिस्काउंट में क्या होता है प्राइस को कम करना, तो अगर वो 100 रुपये में खरीदा है, अगर वो इसी पे 20% डिस्काउंट दे दिया, 80 रुपये में बेचा, तो शॉपकीपर को लॉस हो जाएगा। तो वो मार्क प्राइस पे क्या देता है, डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट देगा मार्क प्राइस पे, तो यहाँ पे इसका सेलिंग प्राइस आएगा। और जो प्रॉफिट लॉस हम काउंट करते हैं वो करते हैं हम कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के बीच में क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करते हैं। एंड प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे देखा जाता है कि अगर आपने कोई चीज़ लिया है 100 रुपीज़ का सपोज, तो अगर आप उसको 120 रुपये में बेच रहे हैं तो आपको यहाँ पे +20 का प्रॉफिट हुआ है, अगर आप उसको 80 रुपये में बेच रहे हैं तो यहाँ पे आपको -20 का लॉस हुआ है, आपको 20 रुपये का। तो हमेशा जो प्रॉफिट लॉस होगा वो किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा। सो ये थे कुछ मेजर टॉपिक्स जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पेपर में। प्रॉफिट लॉस हो गया, बेसिक नंबर, डायरेक्शन, टाइम एंड वर्क, एंड फिर ट्रेन का जो कॉन्सेप्ट हो गया, उसके बाद इसमें साइड्स ऑफ क्यूब हो गया, मीन्स जो जनरल क्वेश्चंस थे जो आप अपने जूनियर क्लास में पढ़े होंगे। फिर मेन हो गया ये अल्फ़ाबेट में कोडिंग डिकोडिंग, इसमें आपको नंबरिंग याद रखना है ABCD का, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सिंपल है। फिर आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना है, उसके लिए आपको प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन एंड प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का आपको सीक्वेंस फाइंड करना पड़ेगा। फिर ब्लड रिलेशन, तो उसमें डायग्राम आप जरूर बनाए ब्लड रिलेशन में। देन आपका आता है परसेंटेज, परसेंटेज आपको एक ही कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे होकर परसेंटेज सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। परसेंटेज में आपको क्या यूज़ करना है, जो भी वैल्यू गिवन होगा, कोई भी चीज़ है उसका कोई भी वैल्यू गिवन होगा उसको आपको 100% एज्यूम करना है, क्योंकि कोई भी चीज़, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कोई भी चीज़ खुद में 100% होता है, कोई भी चीज़ खुद में कितना होता है, 100% होता है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। जैसे कि अगर कोई पेज है, सपोज ये पेज है कोई, तो ये पेज अभी 100% है, क्लियर है, इसको मैंने 20 से फाड़ दिया तो इसके दो पार्ट्स हो गए, ये पेज 1 इसका दो पार्ट हो गया। अब अगर हम इन दोनों पार्ट्स को इस पेज से कंपेयर करेंगे तो 50-50% होगा, बट ये पेज खुद में तो 100% है ना, ये पेज खुद का तो 100% है। तो सेम कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे यूज करना है कि कोई भी चीज खुद में कितना होता है, 100% होता है। एंड ये था फिर एवरेज का कॉन्सेप्ट। एवरेज में आपको एक ही फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। सो गाइज आई होप कि आपको ये थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू मिल गया होगा कि कितने कौन कौन से टॉपिक्स हैं इसमें। मैंने कितने 8 9 to 10 टॉपिक्स कवर हो गया, एंड टॉपिक्स का एक आपको ओवरव्यू दे दिया, एक बेसिक फॉर्मूला दे दिया, बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता चल गया कि इस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज सकता है। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो, एंड अगर आपको ऐसा लगा हो कि इस वीडियो की हेल्प से आपको एग्जाम में प्रिपरेशन करने में थोड़ा बूस्ट मिल सकता है, आपको थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सो दैट कि उन्हें भी एग्जाम से पहले एक क्विक रिवीजन मिल जाए, तो उन्हें एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज जरूर करें। थैंक यू।